हेलो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं एक हैरत अंगेज कहानी देवेंद्र शर्मा की, जिसे हम डॉक्टर दत्त के नाम से जानते थे। एक आयुर्वेदिक डॉक्टर से सीरियल किलर तक का राज यहाँ खुलेगा। ये कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के एक छोटे से गांव पुरनी से, जहां पैदा हुआ एक आम सा लड़का जिसका नाम था देवेंद्र कुमार शर्मा। उसके पिता एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम करते थे सिवान बिहार में, और वहीं पर देवेंद्र का बचपन भी बीता। एक सिंपल फैमिली, एक सिंपल अपब्रिंग और एक सपना डॉक्टर बनने का। एमबीबीएस का सपना देखा, लेकिन इंटरेस्ट क्लियर नहीं हुआ, पर उसने उम्मीद नहीं छोड़ी। देवेंद्र ने एडमिशन लिया BAMS में, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिकल एंड सर्जरी। 7 साल की पढ़ाई के बाद 1984 में वो एक सर्टिफाइड आयुर्वेदिक डॉक्टर बन गया। उसने राजस्थान के एक बंदीकुई शहर में एक छोटा सा जनता क्लिनिक खोली। लगा सब ठीक चल रहा है, जिंदगी सेट हो गई है, लेकिन जिंदगी ने कुछ और प्लान कर रखा था। 1984 में देवेंद्र ने 11 लाख इन्वेस्ट किया एक गैस डीलरशिप में। ये इन्वेस्टमेंट निकली फ्रॉड, न डीलरशिप मिली न पैसे वापस आए। वो एक बड़ा झटका था। एक डॉक्टर जो लोगों का इलाज करता था, अब अपने सपनों के मरने का गम जी रहा था। यहीं से शुरू होता है उसका डार्क ट्रांसफॉर्मेशन। पहले गैस एजेंसी का स्कैम चलाया, फिर फेक मोबाइल टावर लगवा के लोगों को ठगा, और धीरे धीरे उसने कदम रखा क्राइम के उस रास्ते पर जिसका अंत था खून, दुख और मौत। 1995 से 2004 के बीच देवेंद्र ने लीगल किडनी ट्रांसप्लांट रैकेट चलाया। पुलिस कहता है कि उसने 125 से ज्यादा ट्रांसप्लांट किए और हर एक ट्रांसप्लांट का 5 से 7 लाख लेता था। देवेंद्र ने क्राइम का रास्ता चुना। उन्होंने सिर्फ टैक्सी और ट्रक ड्राइवर को ही टारगेट किया, फैक्ट्री बुक की और फिर ड्राइवर्स को मर्डर किया, और फिर कार्स को ग्रे मार्केट में बेच दिया, और बॉडीज को कासगंज यूपी में क्रोकोडाइल हजारा कैनल में डंप कर दिया। और देवेंद्र ने कन्फेस किया कि उसने 50 से भी ज्यादा मर्डर किए हैं, मगर मीडिया कहता है कि उसने 100 से भी ज्यादा मर्डर किया है। और देवेंद्र को 50 मर्डर तक गिनती याद थी और उसके बाद वो गिनती भूल गया। अब ये कंफर्म नहीं कि देवेंद्र ने कितना मर्डर किया है। 2004 हरियाणा गुड़गांव में देवेंद्र अरेस्ट हुआ किडनी रैकेट और सीरियल किलिंग में। एक लंबे ट्रायल के बाद देवेंद्र को मल्टीपल लाइफ सेंटेंस मिला, और 2008 में गुड़गांव कोर्ट ने एक मर्डर केस में डेथ पेनल्टी भी दिया। 2020 में देवेंद्र को 20 दिन का पैरोल मिला, लेकिन टाइम पूरा होने के बाद भी वो वापस नहीं आया। 7 महीने तक गुमनाम रहा, और फिर दिल्ली पुलिस ने 2020 जुलाई में अरेस्ट किया देवेंद्र को, और फिर जून 2023 में दोबारा 2 महीने का पैरोल में बाहर गया देवेंद्र। मगर अगस्त में उसे वापस आना था, मगर वो फिर वापस नहीं आया। मेरा कहने का मतलब है, जिस इंसान ने 50 से भी ज्यादा मर्डर किया है उसे पैरोल मिलना चाहिए था। चलो ठीक है, एक बार मिल सकता है, मगर वो जब 7 महीने तक गायब था, फिर उसे दूसरी बार देने की क्या जरूरत थी? ये सिस्टम की कमजोरी का नतीजा है। जब देवेंद्र 2023 अगस्त में पैरोल से वापस नहीं आया, तब क्राइम ब्रांच ने एक ऑपरेशन शुरू किया। अलीगढ़, जयपुर, दिल्ली, आगरा, प्रयागराज में सर्च किया, और फिर 2 साल बाद 2025 मई में उसे एक आश्रम से गिरफ्तार किया गया, जो कि राजस्थान में था। वो एक पुजारी का भेष बना के बैठा हुआ था। देवेंद्र शर्मा अकेला नहीं था। एक आदमी 100 लोगों का खून नहीं कर सकता जब तक उसके साथ एक डेंजरस गैंग ना हो, जो ना सिर्फ जुर्म में उसकी मदद करे बल्कि अपना हिस्सा भी कमाते थे। मौत के खेल से देवेंद्र के नेटवर्क में 4-5 लोग रेगुलर इन्वॉल्व थे, लेकिन सबसे ज्यादा जिसका नाम था वो राजेंद्र इलियास राजू था। राजू था देवेंद्र का राइट हैंड, जो मर्डर प्लानिंग, किडनैपिंग और इवन गाड़ियां बेचने का भी काम करता था। हजारा कैनल में बॉडीज डिस्पोज करना भी उसका बड़ा रोल था। इस गैंग का मोटिव सिंपल था, एक टैक्सी ड्राइवर उठाना, मर्डर करना, लाश को हजारा कैनल में फेंकना, गाड़ी को बेचना और फिर पैसे को बांट लेना। जून 2025 में दिल्ली पुलिस ने राजेंद्र को फाइनली अलीगढ़ से के पास के आश्रम से अरेस्ट किया। वो अपने आप को बहुत बड़ा बना चुका था, और उसका नाम था स्वामी शिव भक्त। जब भी हम किसी सीरियल किलर की कहानी सुनते हैं तो अक्सर स्पॉटलाइट होती है उसके पर्सनालिटी पर, लेकिन कभी सोचा है उन मासूम लोगों का जो बस एक सफर पर निकले थे और कभी वापस नहीं आए? देवेंद्र शर्मा ने अपनी प्लानिंग शुरू की थी टैक्सी ड्राइवर को टारगेट करने के साथ। ज्यादातर लोग दिल्ली, गुड़गांव या जयपुर के आसपास आते थे। ये लोग डेली काम करते थे, एक और ट्रिप, एक और पैसेंजर, एक और रोटी कमाने का जरिया। लेकिन एक केस में सुंदरपाल, गुड़गांव का एक 34 साल का ड्राइवर,
घर से निकला और उसने बोला 2 घंटे में वापस आता हूँ माँ। लेकिन उसकी माँ ने अगले 2 घंटे नहीं, अगले 20 साल इंतजार किए, लेकिन अभी तक उसका बेटा वापस नहीं आया। जब देवेंद्र शर्मा ने कहा, मुझे याद नहीं मैंने कितने लोग को मारा है और मैं शायद 50 के बाद गिनती भूल चुका हूँ, तो वो एक लाइन 50 घर को बर्बाद कर चुकी थी। और सबसे बड़ी बात, ये मासूम लोग कभी किसी रैकेट में नहीं थे, किसी ने जुर्म नहीं किया था, सिर्फ एक गलती थी, गलत पैसेंजर उठा लिया। मई 2025 जब देवेंद्र शर्मा को अरेस्ट किया गया, तब डेथ पेनल्टी केस फिर से रिव्यू में आया। उस पर अब भी मल्टीपल केस चल रहा है तिहाड़ जेल से। ये मई 2025 का स्टेटस है, अब भी शायद उसका केस चल ही रहा होगा। ये थी कहानी डॉक्टर डेथ देवेंद्र शर्मा की, एक डॉक्टर से क्रिमिनल तक का टेरिफाइंग जर्नी। आपको क्या लगता है, क्या क्रिमिनल्स को पैरोल मिलना चाहिए? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको मेरा ये डॉक्यूमेंट्री स्टाइल पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं मोहम्मद शादाब खान, मिलते हैं अगले क्राइम के साथ।